Hello friends, welcome to my channel CBSE History. Today we will discuss class 12th history chapter 6 Bhakti and Sufi tradition part 3. आज भक्ति एंड सूफी परंपरा के थर्ड पार्ट को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज के इस वीडियो में हम जो है उत्तर भारत में हमारे धार्मिक विश्वासों से संबंधित नवीन परंपराओं में कुछ विशिष्ट लोगों के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने धर्म और भक्ति की भावना को भारत देश में फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे 3 महापुरुषों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया, जिसमें पहले कबीर, दूसरे गुरु नानक और तीसरी मीराबाई। तीनों की भक्ति परंपराओं, विश्वासों और प्रकारों और उनके द्वारा काम में लिए गए विभिन्न व्यवहारों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखते हैं न्यू डेवलपमेंट पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन मॉडर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, ड्यूरिंग द 14th and 15th centuries, Kabir was one of the most outstanding examples of a poet saint. Verses ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct traditions. तो इस 14th and 15th centuries के पीरियड में नए नवीन जो है उपासना के, भक्ति के नवीन पंथ इस समय हमारे देश में प्रचलित हुए थे। ऐसे ही भक्ति संतों में कबीर का नाम सबसे प्रमुख रूप में आता है। अब सबसे पहले देखते हैं कबीर की लाइफ के हम जानने के हमारे पास सोर्सेस क्या हैं। द कबीर बीजकास प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ, द पाथ और सेक्ट ऑफ कबीर इन वाराणसी एंड इन उत्तर प्रदेश। तो कबीर के बारे में जानने का हमारे पास सबसे प्रमुख सोर्स है बीजक नाम के जो ग्रंथ है कबीर की जीवनी के बारे में मिलता है। इसमें बहुत सारे कबीर के दोहों का संग्रह है। ये कबीर पंथ द्वारा सुरक्षित रखे गए और कबीर पंथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में कबीर के विचारों पर आधारित उनका एक पंथ है जो कबीर पंथ के नाम से जाना जाता है। ये पूछा भी जाता है कि बीजकास किसके द्वारा प्रिजर्व किए गए थे, तो कबीर पंथ वाराणसी उत्तर प्रदेश द्वारा। दूसरा कबीर के बारे में जानने का सोर्स है वो है कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद द दादू पंथ इन राजस्थान। ये राजस्थान में दादू पंथ, संत दादू दयाल द्वारा स्थापित दादू पंथ में कबीर के दोहों का संग्रह इसमें किया गया है। एंड मेनी ऑफ हिज कंपोजिशन आर फाउंड इन द आदि ग्रंथ साहिब। और तीसरा सोर्स जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जो है, उसमें भी कबीर के बहुत सारे दोहे देखने, पढ़ने, सुनने को मिलते हैं। तो ये 3 प्रमुख सोर्सेज है कबीर के बारे में जानने के, कबीर बीजकास, कबीर ग्रंथावली और गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ साहिब। ऑल दीज कंपाइलेशंस वर मेड आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों ही तरह के संग्रह जो हैं वो कबीर की डेथ के बाद कंपोज किए गए थे, लिखे गए थे, संग्रहित किए गए थे। कबीर्स पोएम हैव सर्वाइव्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स एंड समटाइम्स विद स्पेशल लैंग्वेज ऑफ निर्गुणा पोइट्स, द संत भाषा और सद्दुकड़ी एंड अदर्स नोन एज उलटमासी, अपसाइड डाउन सेइंग। कबीर के जो जितने भी दोहे, कविताएं, गीत हैं वो सब भारत की अनेक भाषाओं में देखने, पढ़ने, सुनने को मिलते हैं, अनेक बोलियों में मिलते हैं और कभी कभी तो वो विशेष तरह की भाषा में भी सुनने, देखने को मिलते हैं, जिसे संत भाषा या सद्दुकड़ी भाषा, साधुओं की भाषा जो है वो कहा जाता है। और कुछ जो है उनके दोहों को उलटबासी भी कहा जाता है, अपसाइड डाउन सेइंग के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो है कबीर के जानने के बारे में सोर्सेज हैं। कबीर बीज का, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहिब, सद्दुकड़ी भाषा में उलटबासी सेइंग जो है, ये 5 महत्वपूर्ण बातें हैं कबीर के सोर्सेज के रूप में। फिर आगे बढ़ते हैं कबीर की जीवनी के बारे में जानने या कबीर की टीचिंग्स के बारे में अगर हम जानें तो कबीर की टीचिंग्स की बात करें तो कबीर ट्राई टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी इंक्लूडिंग इस्लाम। कबीर ने जो परम सत्य है उसको बताने की, दिखाने की कोशिश की है। वो जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के इस परम सत्य को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। अकॉर्डिंग टू हिम द अल्टीमेट रियलिटी वॉज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। उनके अनुसार अंतिम सत्य, परम सत्य जो है वो अनेक नामों से उन्होंने उनको बुलाया है, जिसे हम अल्लाह, खुदा, हजरत या पीर कह सकते हैं। ही ऑल्सो यूज सर्टेन वैदिक टर्म्स सच इज ब्रह्म एंड आत्मा। उन्होंने बहुत सारे वैदिक टर्मिनोलॉजी का भी यूज़ किया है जिसमें ब्रह्म और आत्मा की बातें भी उनके द्वारा कही गई है। ही ऑल्सो यूज सम योगिक ट्रेडिशनल टर्म्स सच एज शब्द और शून्य। उन्होंने बहुत सारे योगिक जो परंपरागत शब्दावली है उसका भी अपने जो टीचिंग्स है उसमें यूज़ किया है, जिनमें उन शब्द जिसको साउंड के रूप में कहा जाता है और शून्य का मतलब खालीपन या जिसको बिल्कुल एम्प्टीनेस जिसको कहते हैं
इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी कबीर द्वारा किया गया। सम पोइम्स ऑफ कबीर एक्सप्रेस कॉन्फ्लिक्टिंग इन डाइवर्स आइडियाज। सम पोइम्स अटैक्ड हिंदू पोलिथीज्म एंड आइडल वर्शिप एंड अदर्स यूज सूफी कंसेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन। ठीक है, कबीर की जो भी भक्ति विचारधारा है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उल्टी सीधी जो है देखने को मिलती है, अलग अलग तरह की विचारधाराएं उनकी देखने को मिलती है। उन्होंने इस्लाम और हिंदू दोनों ही धर्मों की बहुत सी बार आलोचना की है। हिंदू धर्म के जो बहुदेववादी परंपरा है उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया है, मूर्ति पूजा को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। साथ ही साथ कबीर ने जो है सूफ़ी कंसेप्ट ऑफ जो ईश्वर भक्ति का है, जिसमें ईश्वर का बार बार नाम लिया जाता है, जिसे जिक्र कहा जाता है, और इश्क, भगवान इश्क अल्लाह से जो है प्रेम जो है उसको भी उन्होंने एक्सप्रेस किया है। और यही जिक्र शब्द जो है हिंदुओं में नाम स्मरण के नाम से भी या सिमरन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरह की परंपराओं का समावेश करके अपनी भक्ति का जो है वो प्रचार प्रसार किया है या भक्ति को बताया। साथ ही साथ उन्होंने दोनों ही धर्मों की जो गलत परंपराएं थी उनकी आलोचना भी की है। ठीक है, कबीर के लिए हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू एनालाइज द लैंग्वेज, स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ दीज पोएम्स। डिबेट्स अबाउट वेदर कबीर वॉज अ हिंदू और अ मुस्लिम बाय बर्थ आर वेल रिफ्लेक्टेड इन हेजियोग्राफीज। कबीर जो है उसकी टीचिंग्स को समझने के लिए हिस्टोरियंस ने उनकी भाषा, उनकी शैली और साथ ही साथ उनकी जो कंटेंट है उन सब को समझने की कोशिश की है। कबीर के जो हिंदू या मुस्लिम होने के ऊपर भी बहुत सारे विवाद हुए हैं, और ये सारे विवाद जो है बहुत सारे संतों की जो हैजियोग्राफीज़ है, संत की जीवनियाँ हैं या उनकी देखने को मिलती है। हेजियोग्राफीज विद इन द वैष्णवा ट्रेडिशन सजेस्ट दैट ही वॉज बोर्न अ हिंदू कबीर दास बट ब्रॉड बाय ए पुअर मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ वीवर्स। जो हिंदू वैष्णव संतों की जो हैजियोग्राफीज है उसमें कबीर को ये माना जाता है कि उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में किसी मुस्लिम परिवार द्वारा, जो कि बुनकरों का एक परिवार था, उनके द्वारा उनका पालन पोषण किया गया था। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट ही वॉज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय ए गुरु रामानंद। और ये वैष्णव हैजियोग्राफीज ये भी बताती है कि रामानंद संत जो थे उनकी वजह से कबीर भक्ति की ओर अग्रसर हुए थे। द पोएम ऑफ कबीर यूज वर्ड्स गुरु एंड सदगुरु बट डू नॉट मेंशन द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक गुरु। कबीर की कविताओं में गुरु और सदगुरु का बहुत अधिक यूज़ किया गया है, लेकिन किसी भी कविता या पोएम से ये पता नहीं चलता कि ये गुरु कौन थे, किसी का नाम इनमें नहीं मिलता है। हिस्टोरियंस पॉइंटेड आउट दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश दैट रामानंद एंड कबीर आवर कंटेम्प्रेरीज। और हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि रामानंद और कबीरदास जो है समकालीन नहीं थे, ठीक है, क्योंकि दोनों के ही जो पीरियड है वो बहुत उनमें अंतर रहा है, तो ये समकालीन नहीं थे। तो यानी ये जो गुरु है रामानंद हो सकते थे, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद हैं या इस विचार से वो सहमत नहीं है। फिर बात करते बाबा गुरु नानक एंड द सैक्रेड वर्ड, पवित्र संसार और बाबा गुरु नानक के। तो बाबा गुरु नानक वॉज बॉर्न इन ए विलेज कॉल्ड ननकाना साहिब नियर रावी इन पंजाब इन 1469। गुरु नानक का जन्म 1469 में पाकिस्तान के, वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे एक गांव में हुआ था। तलवंडी उसका ओरिजिनल नाम था, जिसे आजकल ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ही ट्रेन टू बी एन अकाउंटेंट एंड स्टडीड पर्शियन। उन्हें एक अकाउंटेंट की ट्रेनिंग दी गई थी और उन्होंने फारसी भाषा भी सीखी थी। ही वॉज मैरिड एट ए यंग एज, बचपन में ही जल्दी ही उनका विवाह हो गया था। बट ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अमंग सूफीज एंड भक्तास, लेकिन ज़्यादातर समय वो अपना साधु संतों और भक्तों के साथ, सूफी संतों के साथ बिताते थे। ही ऑल्सो ट्रैवल्ड वाइडली, और उन्होंने देश भर में अनेक स्थानों की यात्राएं भी की थी और अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से जो है नानक ने बहुत सारे जो है ज्ञान प्राप्त किया था। अब टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक क्या है? आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स कंसोलिडेटेड देयर ओन प्रैक्टिसेस टू फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कम्युनिटी। नानक की मृत्यु के बाद उनके जो भी फॉलोअर्स थे, उपासक थे, उन्होंने एक नवीन कम्युनिटी को जो है प्रारंभ किया, जिसे सिख रिलीजन या के नाम से जाना जाता है। द फिफ्थ गुरु, गुरु अर्जुन देव, compiled Guru Nanak's hymns along with those of his four successors and other religious poets like Baba Farid, Ravidas and Kabir in the Adi Granth Sahib। गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं, उनके द्वारा जो है गुरु नानक की शिक्षाओं और साथ ही साथ उनसे पहले के जो 4 गुरु और थे, उन सभी गुरुओं की शिक्षाओं का संकलित करके साथ ही साथ उन्होंने बाबा फरीद, रविदास और कबीर जैसे संतों की जो शिक्षाएँ थी उन सब का संकलन करके एक ग्रंथ लिखा या उसको कंपाइल कराया था, जिसे
गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ साहिब कहा जाता है। दीज हाइम्स कॉल्ड गुरबानी आर कंपोज इन वेरियस लैंग्वेज। और ये जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो भी भजन लिखे गए हैं उन्हें गुरुबानी कहा जाता है, गुरुबानी कहा जाता है, और ये जो है विभिन्न भाषाओं में देखने को मिलते हैं। द 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह, इंक्लूडेड द कंपोजिशंस ऑफ द 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर। दिस स्क्रिप्चर्स वाज कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब। 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तक की शिक्षाओं को इसमें समावेश कर लिया गया और तब से इसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो लैड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ, आर्मी ऑफ द प्योर। और गुरु गोविंद सिंह ही सिखों के वो गुरु थे जिन्होंने सिखों की एक पवित्र सेना का निर्माण किया था, जिसे खालसा पंथ या दल खालसा कहा जाता था, आर्मी ऑफ द प्योर। He also defined its 5 symbols: uncut hair, a dagger, a pair of swords, a comb and a steel bangle। और गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों को जो 5 आवश्यक जो है 5 क जिसे कहा जाता है पवित्र क, उन्हें अपने पास रखना कंपल्सरी किया था, जिनमें बाल न काटना, एक खंजर रखना अपने साथ, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स जो है कच्छा जिसको कहते हैं, एक कॉम, एक कंघा, और एक है स्टील बैंगल, एक कड़ा अपने हाथ में पहनना। ये सब चीज़ें उनके द्वारा ही कंपल्सरी की गई थी। इट वॉज अंडर द लीडरशिप गुरु गोविंद सिंह दैट द कम्युनिटी बिकेम ए सोशो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। और गुरु गोविंद सिंह के समय ही जो है सिख समुदाय जो है एक सामाजिक, आर्थिक और एक सैनिक जाति के रूप में परिवर्तित हुआ। तो ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है इसको परिवर्तित किया गया था। अब गुरु नानक की टीचिंग्स की बात करें, हिज टीचिंग्स आर वेल रिफ्लेक्टेड इन हिज हाइम्स। उनकी जो भी शिक्षा है उनके द्वारा कहे गए गीतों भजनों में देखने सुनने को मिलती है। दीज हाइम्स सजेस्ट दैट ही एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ निर्गुणा भक्ति। और ये भजन जो है ये सजेस्ट करते हैं कि उन्होंने निर्गुणा प्रकार की भक्ति पर जोर दिया, यानी वो भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ईश्वर को उन्होंने भी माना है। ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। उन्होंने भी सभी तरह के यज्ञ जो है, धार्मिक स्नान जितने भी होते हैं या आइडल वर्शिप होती है या फिर सभी तरह के जो धार्मिक ग्रंथ है हिंदू और मुस्लिमों का, उन सबको जो है रिजेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू हिम द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म। उनके अनुसार जो परम शक्ति है, परम सत्ता है, जिसको ईश्वर अल्लाह कहा जाता है या रब कहते हैं, वो उसका न तो कोई लिंग है और न कोई आकार है। ही प्रोपोज्ड ए सिंपल वे टू कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिमेंबरिंग द डिवाइन नेम। और उन्होंने उस परम शक्ति के साथ जो है मिलन के लिए या उनके साथ कनेक्शन के लिए एक रास्ता बताया है कि उसका नाम बार बार या नाम सिमरन जिसको कहते हैं वो बार बार किया जाए, उस पवित्र नाम को बार बार लिया जाए, तो हम उस परम सत्ता के साथ जो है यूनाइट हो सकते हैं। ही एक्सप्रेस्ड आइडियाज थ्रू हाइम्स कॉल्ड शब्द। उन्होंने अपने विचारों को जो है विभिन्न प्रकार के भजनों के माध्यम से कहा है, जिन्हें शब्द कहा जाता है इन पंजाबी, द लैंग्वेज ऑफ द रीजन एंड सैंग विद डिफरेंट रागास। और इनके जो भजन हैं उन्हें विभिन्न तरह के रागा में गाया जाता है पंजाबी भाषा में। ही ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इनटू ए कम्युनिटी। उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे उन्हें एक समुदाय के रूप में संगठित किया। ही सेट अप रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप। उन्होंने सामूहिक जो है गीत भजन के या प्रार्थना के लिए संगत का जो है प्रारंभ किया। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसाइपल अंगद टू सक्सेड हिम एज द परसेप्टर। और उन्होंने अपने शिष्य अंगद को अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनाया, गुरु बनाया। गुरु नानक डिडंट वांट टू एस्टेब्लिश अ न्यू रिलीजन। लेकिन गुरु नानक किसी तरह की किसी नवीन धर्म की स्थापना करना नहीं चाहते थे। ठीक है, फिर बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई द डेवोटी प्रिंसेस, एक भक्त राजकुमारी जो मीराबाई थी। मीराबाई वॉज द बेस्ट नोन वुमन पोएट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। भक्ति परंपराओं में सबसे प्रसिद्ध अगर किसी महिला संत की बात की जाती है तो वो मीराबाई है। शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेड़ता इन मारवाड़। मारवाड़ के मेड़ता रियासत की एक राजकुमारी थी, एक राजा की पुत्री थी वो। शी वॉज मैरिड टू ए प्रिंस ऑफ द सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़ अगेंस्ट हर विशेज। और उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के चित्तौड़ के महाराजा भोज के साथ हुआ था। सांगा के पुत्र जो थे सिसोदिया वंशी। शी डिफाइड हर हस्बैंड एंड नॉट सबमिट टू द ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ एंड मदर। और वो अपने पति जो है उनका विरोध भी किया था और वो एक पत्नी और माता के जो भी पारंपरिक रोल थे उनको वो पसंद नहीं करती थी। शी रिकॉग्नाइज कृष्णा द अवतार ऑफ विष्णु एज हर लवर। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में माना और उनकी भक्ति की।
हर इन लॉज ट्राई टू पॉइजन हर, उनके ही रिश्तेदारों ने उनको बहुत सी बार मारने की कोशिश की, उनको विष दिया गया, बट शी एस्केप्ड एंड लिव्ड एज वॉन्डरिंग सिंगर कंपोजिंग सॉन्ग्स विद इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। लेकिन वो इन सभी जो है कष्टों संकटों से बच गई और उसके बाद विभिन्न तरह के भक्तों संतों के साथ घूमते फिरते उन्होंने अपना जीवन बिताया। विभिन्न तरह के गीत भजन उनके द्वारा रचे गए भगवान कृष्ण की भक्ति में, और उनके माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। मीराबाई, हर मोस्ट फेमस प्रिसिप्टर वाज रैदास। मीराबाई के ही प्रमुख शिष्यों में रैदास का भी नाम आता है। लेदर वर्कर, एक चमड़े के जो है काम करने वाले थे। इट शोज़ हर डिफेंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी, और ये बताता है कि वो भी उस समय की इस कास्ट सोसाइटी के नियमों के, जो अपर कास्ट लोअर कास्ट थे, उनमें विश्वास नहीं रखती थी। शी हैड डन द वाइट रोब्स ऑफ ए विडो और द सैफरन रोब ऑफ द रिनाउंसर। उन्होंने जो है एक विधवा के सफ़ेद कपड़ों की परंपरा को जो त्याग दिया और एक संत के रूप में उन्होंने जो है केसरी कपड़े पहनना स्वीकार किया। ऑल्दो शी डिडंट अट्रैक्ट अ सेक्ट और ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, शी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सेंचुरीज। उनकी विचारों और उनकी टीचिंग्स के आधार पर कोई नया धर्म या कोई नई परंपराएं शुरू नहीं हुई, लेकिन वो बहुत सारी सदियों तक लोगों में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन और प्रेरणा का काम करती रही। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हर फ्रॉम द भजन्स एट्रीब्यूटेड टू हर। हमें उनके बारे में जानकारी उनके द्वारा रचित बहुत सारे भजनों के माध्यम से मिलती है, जो अलग अलग भाषाओं में देखने सुनने पढ़ने को मिलते हैं। अब जितने भी ये कबीर, नानक और मीराबाई जैसे साधु संत हैं, इन्होंने कोई गीत भजन कविताएं जो है वो खुद लिखी नहीं थी, लेकिन बाद में उनके गीतों भजनों को संकलित करके उन्हें जो है विभिन्न नामों से जो है कंपाइल किया गया। तो हिस्टोरियंस इनको कैसे देखते हैं, किस तरह से इन परंपराओं को या धार्मिक विश्वासों परंपराओं को वो स्टडी करते हैं। तो हिस्टोरियन यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन। तो इतिहासकार विभिन्न तरह के धार्मिक विश्वासों को समझने के लिए या परंपराओं को जानने के लिए बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। दीज इंक्लूड स्तूपास, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, जिसमें स्तूपा, मंदिरों और मठों का अध्ययन भी शामिल है। हिस्टोरियंस ऑल्सो ड्रॉ ऑन टेक्सचुअल सोर्सेज इंक्लूडिंग डिवोशनल लिटरेचर एंड हैजियोग्राफीज। इतिहासकार विभिन्न तरह की जो लिखित सामग्री है उन पर भी बहुत सारा ध्यान देते हैं, जिसमें धार्मिक साहित्य है वो भी इंक्लूड करते हैं, साथ ही साथ हैजियोग्राफीज होते हैं उनको भी वो अध्ययन करते हैं। दीज सोर्सेज इनेबल हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड सर्टेन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, और इनके माध्यम से इतिहासकारों को विभिन्न तरह के धार्मिक विश्वासों और परंपराओं को जानने समझने में मदद मिलती है। दे रेंज फ्रॉम द सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ द वचनास ऑफ बसवन्ना टू द ऑर्नेट लैंग्वेज ऑफ द फरमान ऑफ द मुगल एम्परर। अब ये जो भाषाएं हैं वो सिंपल साधारण भाषाओं से लेकर, जो कि बसवन्ना के वचनास की है, उनसे लेकर मुगल दरबार की शाही फरमानों तक की जो है बहुत ही समृद्ध भाषा तक को पढ़ना समझना पड़ता है। अंडरस्टैंड ईच टाइप ऑफ टेक्स्ट रिक्वायर डिफरेंट स्किल्स। इस तरह के विभिन्न तरह के लिखित सामग्री को पढ़ने समझने के लिए विभिन्न तरह की स्किल्स इतिहासकारों में होना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरियंस हैव टू एक्वायर फैमिलियरिटी विद सेवरल लैंग्वेजेस एंड टू बी अवेयर ऑफ द सब्टल वेरिएशन इन स्टाइल दैट कैरेक्टराइज ईच टाइप। और इसके साथ ही साथ इतिहासकारों को अनेक तरह की भाषाओं का ज्ञानकार होना भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ विभिन्न तरह के जो वेरिएशन इस दौरान आए थे उन वेरिएशंस में, शब्दों में, उनकी भाषा में, उनके अर्थ में जो वेरिएशन आए थे उनके बारे में भी उन्हें जानना समझना होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से इतिहासकार जो है धार्मिक परंपराओं को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। आशा करते हैं ये पूरा चैप्टर जो 3 वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया गया था आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ आपके साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, हैव ए नाइस डे।